बागी हो उससे ताल्लुकात ना रखना। हमने दर्श नहीं दिया। ये वो रसूल है कि जिसकी शान में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तेरा रब तेरे जिक्र को रोज बुलंद करता है। जिस जिक्र को अल्लाह बुलंद कर रहा है हम दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन उस पर पुख्ता अमल नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? हमारा नौजवान तबका तालीम से दूर है। हमारे अंदर उलमाओं का अदब खत्म हो चुका है। हमारे बीच में ये उलमा मौजूद हैं, इनको तुम हकारत की निगाहों से देखते हो। अरे ये तो मौलाना तारीफ है, ये तो फला मौलाना है, ये तो मदरसे में बैठता है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन तुम कुरान पाक उठा के देखो, फरमाने रसूल उठा के देखो, दीन इनको नायब रसूल बताता है। दीन इनको नायब रसूल बता रहा है। यानी ये रसूलुल्लाह का नायब तुम्हारे बीच में मौजूद है और तुम इनसे फायदा ना उठा के दुनिया में मोह हो चुके हो। तुम भूल गए हो कि आदाब उलमा क्या है, तुम भूल गए हो तालिब इल्म क्या है, तुम भूल गए हो मस्जिद के इमाम का अदब क्या है। तुम अपने बच्चे को मदरसे में ना भेज के फक्र से कहते हो हम मदरसे में भेजेंगे बच्चे को। अरे ये वो मदरसा है जिस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा रसूलुल्लाह का मेहमान होता है, रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। और पढ़ने के बाद जब उस मदरसे से फारिग होकर इसी मदरसे का मुदर्रिस बनता है तो वो नायब रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बात कितनों को समझ में आई? हम रसूल अल्लाह के इश्क की दावेदारी करते हैं, हमारी दाढ़ियां मुंडी होती हैं। हम कैसे आशिक रसूल हैं कि हम सुन्नत रसूल पे अमल नहीं कर पा रहे हैं, हम सीरत रसूल पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा दावा है हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। तुम्हारा ये इश्क तुम्हारी बदौलत तुम्हारी ज़बान से पैदा हो सकता है, लेकिन बाद मरने के जब कब्र में जाओगे तो इश्क उसी वक्त कबूल होगा जब तुमने अपनी जिंदगी सुन्नत रसूल पे बसर की। हम आज बड़े होते जा रहे हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है। वजह हकीकत में हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, उसके रसूल का इश्क नहीं है। पूछिए मौलाना तारिफ के वालिद से, जब ये छोटे थे इनको मदरसे में भेजा, मदरसे से निकलने के बाद ये मर्द मुजाहिद आज जब हिंदुस्तान की जमीन पे चलता है तो नाइब रसूल और नकीब अहले सुन्नत के नाम से जाना जाता है। इनके वालिद आज कितना खुश होते होंगे जब उनके सामने इनका बेटा नखाबत कर रहा है। तो इस महफिल में, इस गांव में आप जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग एक चीज करिए कि अपनी नौजवान तबके को नमाज का आदी बनाइए, नमाज का आदी बनाइए। उनके चेहरों पे दाढ़ी सजवाइए। और बिलखुसूस मैं अपनी माँ और बहनों से गुफ्तगू करने लगा हूँ। मेरी माँ और मेरी बहनों, तुम इस्लाम की असल मुजाहिद हो, तुम इस्लाम की असल मुजाहिद हो। ये तुम पे लाजिम है कि तुम अपने बच्चे को मदारिस में भेजो, तुम अपनी बच्ची को मदारिस में भेजो, तुम अपने बच्चों को नौकरे रसूल बनाओ। तुम्हारी ही वो ताकत है। माँ जब अपने वजूद में आ जाए तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल बन जाता है। माँ अपने वजूद में आ जाए तो बेटा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बन जाता है। माँ की तरबियत है, माँ की तरबियत। और आप लोगों का भी काम है नौजवान तबके को रसूल का इश्क सिखाएं। इधर के लोगों को आप खामोश करवाइए। भाई साइड में जो हमारे भाई आवाज कर रहे हैं, बिल्कुल आप साइलेंट हो जाए। सारा काम यहाँ माइक से हो रहा है तो आप बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खामोश हो जाए। मेहमानों की इज्जत किया करें, बात भी माने। दुरूद शरीफ पढ़िए। और दो चीजों से हमेशा बच के रहिएगा। दो चीजों से बहुत अहम पैगाम है। कोई शख्स सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत को कमतर करे उसको भी दूर कर दीजिएगा। और कोई शख्स अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को कमतर दिखाए उससे भी दूरी बना लीजिएगा। हमारा मसलक अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, हमारी तालीम आला हज़रत ने फरमाई है तो मजबूती से जो आला हज़रत ने फरमा दिया उस पे अमल करना है, अमल पैरा होना है और दुनिया की नहीं सुनना है।
दुनिया की नहीं सुनना है। अपने इलाकों के मदरसों को कायम करें, अपने इमामों को मजबूत करें, उलमाओं को मजबूत करें। और हमको जो पैगाम करबला से मिला है, करबला से, वो करबला का पैगाम क्या है कि रसूल की शरीयत पे अमल करना है और रसूल की शरीयत को बचाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल की शरीयत को बचाना है, उसको बचाने के लिए हमको इल्म हासिल करना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। और अपनी बात को मैं समेटता हूँ। अभी हमारे बाद भी दो आलिम दीन मौजूद हैं, जिसमें से एक मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे भी मौजूद हैं, और मुफ्ती तबरेज़ साहब जो बेहतरीन हिंदुस्तान के खतीब हैं, वो भी अभी आपके सामने आएंगे, आपकी इस्लाह करेंगे। तो इस चंद नसीहतें थीं। और आखिर में हमारा एक पैगाम है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हमको हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने सिखाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, वहाँ के लोगों के साथ खड़े हो। अगर कोई हमारे साथ खड़ा होता है हमारी परेशानियों में, हमारी खुशियों में, तो ये इस्लाम का एक तरीका है कि एहसान का बदला एहसान। तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। अभी हमारे अजीजों ने बताया कि इस गांव के जो प्रधान हैं आशीष मिश्रा साहब, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आप लोगों की जरूरियात पे काम आते हैं। तो कल को अगर इनके साथ भी कोई मामला दरपेश आए तो हम मुसलमान खड़े होकर आशीष मिश्रा का साथ दें और मिलजुल के हिंदुस्तान में अमन को कायम करें। चंद लोग जो नाम पे, मजहबों पे लड़ाने की कोशिश करते हैं, उसका खात्मा जरूरी है, उसका खात्मा जरूरी है, क्योंकि हम करबला वाले हैं, हम करबला वाले हैं। तो मैं अपनी बात को समेटता हूँ और इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं हाथ उठा के बताएं, अपने उलमाओं का साथ देंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह, अपने और मस्जिद के इमाम का अदब करेंगे। इंशाअल्लाह, जब जुमे की नमाज पढ़ने जाया करिए तो जब इमाम से मुसाफा किया करिए तो मुसाफे में हस्ब हैसियत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए उसको नजराना पेश किया करिए। जब आप दुनिया में अल्लाह के रसूल के नाइबों की खिदमत करेंगे तो बारोज़ महशर शायद यही तुम्हारी जमानत बन जाए पुलसरात पार कराने में, शायद यही जमानत बन जाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।